गंडई नगर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जमींदार राजा साहब और कृषि उपज मंडी के पूर्व अध्यक्ष लाल तारकेश्वर शाह खुसरो ने साधना न्यूज की खास बातचीत हुई, जहां संवाददाता ललित साहू ने मुलाकात कर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चुनाव प्रचार और छत्तीसगढ़ मॉडल के जादू चलने के विषय में विस्तृत चर्चा की। साथ ही आगामी विधानसभा उपचुनाव पर भी चर्चा की गई। नमस्कार, मैं हूं ललित और एक बार फिर से हम गंडई क्षेत्र में हैं और यहाँ जो है क्षेत्र के जो राजा है लाल तारकेश्वर शाह खुसरो राजा साहब से हम चर्चा करेंगे यूपी चुनाव को लेकर इस क्षेत्र के दौरा के दरमियान, और यूपी चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे, साथ ही उपचुनाव को लेकर भी चर्चा करेंगे, खैरागढ़ विधानसभा को लेकर। राजा साहब, जिस तरह से यूपी चुनाव में छत्तीसगढ़ के जो मुखिया है भूपेश बघेल साहब, वो लगातार प्रचार प्रसार पर भिड़े हुए हैं और छत्तीसगढ़ को एक मॉडल प्रदेश के रूप में बता रहे हैं यूपी में। साहब जी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी और साथ में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय बघेल जी जिस तरीके से यूपी चुनाव में आगाज किए हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस का परचम उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया जिन्होंने छत्तीसगढ़ का रोल मॉडल वहां पे जनता को आकर्षित कर रही है, इस उद्देश्य को लेकर निश्चित रूप से जनता जनमत देगी, कांग्रेस की सरकार वहां बनने वाली है। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ के जो योजनाएं हैं, गोधन न्याय योजना और तमाम प्रकार की जो तमाम योजना जो छत्तीसगढ़ के मुखिया के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनको भी वहां प्रचारित किया जा रहा है और उस योजना को भी वहां लॉन्च करने की तैयारी है वहां सरकार बनने के बाद। योजना कितना कारगर साबित होगा साहब? छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से जो योजनाएं लागू की गई है किसानों के हक में, चाहे वो धान 25 रुपए की कुंटल की बात हो, गोधन न्याय योजना की बात हो, नरवा गरवा घुरवा की बात हो, तो निश्चित रूप से क्योंकि यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है और यूपी प्रदेश होने के साथ साथ वो किसानों का प्रदेश है और किसानों के हितकारी योजनाएं छत्तीसगढ़ में लागू की गई है और ये योजनाएं उत्तर प्रदेश में भी लागू करने की बात कही गई है, तो निश्चित रूप से ये योजनाएं वहां सरकार बनाने में सफल साबित होगी। राजा साहब, जिस तरह से हाल ही में सीएम भूपेश बघेल साहब ने गोबर खरीदी के बाद दूसरा जो है मूत्र खरीदी का भी तैयारी उन्होंने चालू किया है और अब मूत्र खरीदी भी किया जाएगा, जिससे औषधि का निर्माण होगा। जी, गोबर खरीदने के साथ साथ गोबर की बहुत सारी यहाँ तक कि पेंट बनाने की भी बात की जा रही है और उसका स्वरूप देखने को मिल रहा है। तो ये लाभकारी किसानों के लिए है, किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का जो ढांचा तैयार किया गया है, निश्चित रूप से सरकार इसमें सफल है और किसान उनके साथ है और वहाँ की जनता भी साथ है। तो कहीं ना कहीं राजा साहब, आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ के साथ साथ छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं हैं, रोल मॉडल है, वो यूपी में यूटिलाइज होंगे? बिल्कुल, निश्चित रूप से होंगे। तो इस तरह से राजा साहब कह रहे थे कि यहाँ जो छत्तीसगढ़ का जो योजना है, सीएम भूपेश बघेल के द्वारा निर्माण की गई योजना यूपी में भी काफी कारगर साबित होगा। हाल में ही खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव होना है, उनमें भी राजा साहब का जो है अहम भूमिका रहेगा। साहब, किस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बनते जा रहे हैं कांग्रेस सरकार के नेतृत्व? कांग्रेस की अभी 70 विधायक हैं और आने वाला उपचुनाव में खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र जहां पे रिक्तता आई है और किसान की योजनाओं को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और भूपेश सरकार की ये बहुत बड़ी सफल योजना है। किसान, मजदूर, आदिवासी वर्ग के लिए और अनुसूचित जाति वर्ग के लिए और सभी वर्गों के लिए जो योजनाएं लागू की गई है, निश्चित रूप से इसके परिणाम, सकारात्मक परिणाम आने वाले उपचुनाव में इस सरकार को मिलेगी। सरकार के पक्ष में वातावरण है, ये देखने को मिल रहा है। अधिकतर राजा साहब जो खैरागढ़ क्षेत्र है, गंडई क्षेत्र है, वो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और समाज भी चाह रहे हैं कि इस बार आप भी नेतृत्व करें। पार्टी नेतृत्व में किस तरह से आप विधानसभा चुनाव में भूमिका निभाएंगे? आपको टिकट मिलने को कयास लगाए जा रहे हैं। टिकट के कयास तो सभी लगा सकते हैं, मैं भी एक टिकटार्थी के रूप में अपने आप को देखता हूँ। आदिवासी समाज का एक बहुत बड़ा धड़ा है। खैरागढ़ विधानसभा में 35 से 40 हजार हमारे मतदाता हैं, जिनका मैं नेतृत्व करता हूं और वर्तमान में मैं आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। तो निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरे समाज मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ मैं एक राज परिवार का सम्मानक सदस्य हूं। सम्मानक सदस्य होने के कारण से
आम जनता का भी सर्वहारा वर्ग का नेतृत्व हमारा परिवार करता रहा है। और अगर मुझे इस विधानसभा से उपचुनाव में टिकट मिलती है तो निश्चित रूप से मैं एक जीत का परचम फहराने में सफल होऊंगा। तो कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में खैरागढ़ में कांग्रेस की जो विधायक है वो देखने को मिलेगा और कांग्रेस जो विधायक है वो यहाँ आएंगे। 70 से 71 विधानसभा में कांग्रेस की परचम लहराएंगे। लगातार जो है कांग्रेस में विधानसभा सदस्यों की बढ़ोतरी हुई है और कहीं ना कहीं आने वाला समय में जो विधानसभा चुनाव होनी है खैरागढ़ पे, वहाँ भी अब कांग्रेस की जो विधानसभा विधायक जो है देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन संजू साहू के साथ संवाददाता ललित साहू, गंडई। नमस्कार।